ही सुंदर समय है। आज बहुत समय के बाद एक बार फिर से हम एक साथ इस बड़े सुंदर स्थल पर स्वामी विवेकानंद नगर में अपने गुरु की याद, उनकी शिक्षाओं को याद करने के लिए बैठे। आज से 6 महीने पहले आखिरी बार मैं यहाँ पर आपके बीच में सत्संग के मौके पर मौजूद था। मुझे याद है तब मैंने मन में एक इच्छा रखी कि यहाँ पर हर महीने सत्संग हो, हर महीने में सत्संग में आ सकूं। और आप देखिए 6 महीने गुजर गए, इतना लंबा समय निकल गया, उसके बाद दोबारा से आपसे मिलने का मौका मिला है। समय एक ऐसी चीज है जिसको संसार में किसी ने बांध कर नहीं रखा। हम सोचते कुछ है, उस प्रभु के मौज में कोई और चीज होती है। और वो लोग ये मन में विचार बनाकर बैठे हैं कि एक दिन वो समय आएगा जब हम बहुत कुछ करेंगे, तो वो एक दिन बड़े मुश्किल से आता है। इसीलिए जिनको गुरु की संगत मिली है, नाम मिला है, और उनमें से जो विवेकी हैं, जो अपने समय को अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहते हैं, ऐसे प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज की एक एक क्षण की संगत का लाभ उठा लेते हैं। हमारे जीवन में अगर हमें किसी संत महापुरुष का सानिध्य मिला है तो सिर्फ 3 चीजों के लिए मिला है। उसके लिए बाकी की सारी चीजें आपके लिए अलग से आपको हमेशा मिलती रहती है। पहला उनका सानिध्य, जिससे आपके जीवन में आपको सही दिशा की तरफ बढ़ना है। आपका जीवन निरंतर एक दिशा की तरफ बढ़ता जा रहा है। आज आपकी उम्र अगर 20 बरस, 40, 50 बरस है तो ये आगे बढ़ती रहेगी। और एक ऐसा समय आएगा जब हमें लगेगा कि हमारा जीवन हमारे हाथ से बस निकल नहीं पाता है। इस बढ़ते हुए जीवन में गुरु के सानिध्य में जुड़ जाने के बाद भी आखिर हम क्या पाने के लिए संतों महापुरुषों के पास आए हैं? सिर्फ उस प्रभु के भेद को जानने के लिए। दुनिया में कोई संसार में ऐसा नहीं हुआ जो धन दौलत, रुपए, पैसे, जमीन, जायदाद के लिए किसी भी महापुरुष के पास गया हो और उसका जीवन सुखमय हो गया हो। बुजुर्ग कहा करते थे, संसार के सुख, संसार की बड़ी बड़ी उपलब्धियां, इन सब का एक दिन अंत है। और अगर हमने इस मनुष्य शरीर में कुछ विशेष पाने के लिए जीवन लगाया है, उस प्रभु ज्ञान को पाने के लिए कुछ समय अपना खर्च किया है, तो वो हमारे जीवन में सच्ची कमाई है। आज मैं देखता हूं बहुत कम भाई बहन ऐसे हैं जो इस बात को सही मायने में समझते हैं। आप प्रेमी हैं, गुरु की याद में लगे हैं, और बहुत कम आपको ऐसे मिलेंगे जो गुरु को हर दिन अपने अंदर पाने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं। मुझे बड़े अच्छी तरह से याद है 2001 में जब स्वामी जी महाराज ने ऐलान किया कि मैं अब शरीर छोड़कर जाने वाला हूं, और एक तारीख बता दी, 2-3 महीने का समय रह गया, तो हर एक इंसान बड़ा व्याकुल था। जो 20 साल के सत्संगी थे वो परेशान थे, जिन्होंने शुरू से नाम लिया था वो परेशान थे। स्वामी जी ने कहा, अगर तुम्हें कुछ मांगना है तो अंदर मांगो।
अब अंदर तो कभी जुड़े नहीं, वहां तो जुड़ने के लिए कभी प्रयास नहीं किया, मांगे किससे जाके। तो मैंने देखा लोगों ने बड़ी मेहनत करी हुई, खूब भजन किया, दिन दिन रात रात जहां मौका मिल जाए, जो जगह मिल जाए। स्वामी जी के सत्संग में जाते थे और फिर जगह ढूंढते थे कि कहाँ ध्यान करें, कहाँ गुरु से जुड़ जाएं। पर ध्यान की बड़ी भारी विशेषता है, ध्यान अपनी मर्जी से अपनी इच्छाओं के अनुरूप नहीं बनता। ये नहीं कि आज हमारा काम बनना है तो आज ही हमने बटन दबा दिया और आज ही हमारे काम बनने लग जाएंगे। मन को धीरे धीरे अपने सद्गुरु के चरणों में समर्पित करके धीरे धीरे अपने मन में गुरु नाम की छाप लगाने से काम बनता है। बहुत से लोगों ने वो 1-2 महीने खूब भजन किया। जब स्वामी जी महाराज ने ऐलान किया 14 नवंबर को कि भाई आपकी प्रार्थना थी, मैं अब नहीं जा रहा हूं, तो आपको पता है सबसे पहली चीज लोगों ने क्या छोड़ी? उन्होंने ध्यान ही करना छोड़ दिया। उन्होंने कहा जो मांगा था मिल गया, आप चलो ये चीज छोड़ देते, इसमें क्या रखता है। जब हमारे अंदर जीवन में दुख कष्ट परेशानियां आती हैं तब हम उस मालिक को याद करते हैं। कबीर साहब कहा करते थे सारा संसार उस मालिक को दुख में याद कर रहा है, और जो गुरु भक्त है, जो संतों की प्रेम को, उनकी याद को समझ गया है, उसे एक पल की फुर्सत नहीं, न सुख और दुख का ख्याल है, उसे हर पल हर घड़ी अपने मालिक से जुड़ने की चाह है। इसलिए जब तक संत आते हैं सबसे पहली चीज सिखाने के लिए आते हैं, कहते हैं समय का सम्मान करो। आज तुम्हारे पास जो है तुम्हें नहीं मालूम कल तुम्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा, बड़ी तेजी से तुम्हारे हाथ से समय निकलेगा। पहले तुम्हें कभी मौके मिल जाते थे कि तुम्हें 1 दिन 2 दिन 10 दिन इतना समय मिल जाएगा, पर अपने जीवन में इस समय का किसी को अंदाजा नहीं है। तो इसीलिए जो करना है उसे आज करना शुरू करो, जो करना है उसमें आज जीवन लगाना शुरू करो। अब ध्यान भजन ऐसा रास्ता है जिसमें हमेशा लोगों ने बहुत तकलीफ मानी है कि बहुत मुश्किल है, मन नहीं लगता, बैठा नहीं जाता, शरीर स्वस्थ नहीं है, आसन नहीं लगते, अगर हम 10 मिनट बैठ जाए तो पीड़ा होती है, दर्द होते हैं। तो उसके लिए दूसरा रास्ता संतों महापुरुषों ने हमें दिया संसार में, सेवा और सिमरन का रास्ता। आप सेवा करो, और सेवा भी ऐसे करो जिसमें आपको कुछ पाने की चाह हो, आपको किसी भी चीज की इच्छा उसके साथ जुड़ी ना हो। मैं देखता हूं बहुत से लोग जब सेवा करना चाहते हैं तो सेवा में वो सेवा ज्यादा पसंद करते हैं जो ज्यादा खास हो, जो ज्यादा अच्छी हो, जिसमें काम कम हो, पढ़ाई ज्यादा हो, जिसमें नजदीकी ज्यादा हो, पर वहां माफ करना सेवा कम और मनमत ज्यादा होता है। सेवा वहां होती है जहां पर आपके मन को हर पल हर घड़ी चोट लगे, आपका मन दुनिया के अहंकार को, मत को छोड़ करके शरणागत कर सके। आप राजा हैं, आप सेठ हैं, आप साहूकार हैं, पर आपका मन इस स्थिति में गिर जाए कि मैं जूठन साफ कर रहा हूं, मैं किसी की सेवा कर रहा हूं, मैं किसी भलाई के लिए अपना पद छोड़ करके सामने आया हूं, मैं किसी अच्छे के लिए अपना सब कुछ त्याग करके सिर्फ अपने मालिक को देख करके जीवन में कुछ करने के लिए बढ़ रहा हूं। कई बार मुझे गर्व होता है, हमारे प्रेमी भाई बहनों में ऐसे बहुत से सत्संगी भाई बहन हैं जिनकी सेवा बहुत मन से, बहुत अपने श्रद्धा भाव से करते हैं। उदाहरण के तौर पर कहना नहीं चाहिए, पर अगर आप लंगर वाले सत्संगी भाई बहनों की सेवा करें, उनको घर की सुध नहीं रहती है अगर सत्संग का प्रोग्राम लगा हो, वो आज सेवा करेंगे, सेवा खत्म होगी, सत्संग खत्म होगा, वो आगे के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। ऐसी कठोर सेवा, और उसके बदले वो ये नहीं चाहते कि उनको बड़ी पदवी दे दी जाए,
सेवा से संगत के कुछ ऐसे जीव जिनके दिल में गुरु समाया है वो किसी तरह से प्रसन्न हो रहा है, किसी तरह से उनके बैठकर बैठा हुआ मालिक प्रसन्न हो रहा है, किसी तरीके से वो किसी की सेवा में कुछ कर सके। तो जो काम करते थे सेवा के रास्ते पे स्वामी जी ने बड़ा जोर दिया, कहा मानव सेवा प्रभुभक्ति है। अगर आप बिल्कुल निश्चल मन से किसी की सेवा में अपना समय, अपना जीवन, अपना कुछ भी योग्यता लगा सकते हो, अगर शरीर से सक्षम हो, अगर मन से सक्षम हो, अगर धन से सक्षम हो, और अगर आप कोई भी तरीका अपना करके सेवा की भावना रखते हो तो आपके जीवन में प्रभु पाना कोई मुश्किल काम नहीं। प्रभु से जुड़ना बड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि आपका मन शरणागत होगा, आपका मन जुड़ा होगा। तो स्वामी जी ने सेवा पर बड़ा जोर दिया और बहुत सेवा भी कराई। कई बार लोगों को सेवा मिली मिट्टी उठाने की, कई बार लोगों को सेवा मिली, कई बार भवन बनते थे उसमें काम करने के लिए साथ सहयोग करने की स्वामी जी सामने खड़े रहते थे। बहुत से भाई बहन खूब मन से सेवा किया करते थे और उस सेवा से उनको क्या लाभ मिला ये वही जानते हैं। उन्होंने जीवन में बड़ी सहजता से गुरु नाम को अपने जीवन में कमाया। हुजूर कहा करते थे भजन सिमरन कुछ और नहीं, मन को मारने का काम है। मन अगर ये मान कर बैठा है कि मैं बहुत बड़ा हूं, मुझसे ज्यादा ज्ञान का कोई है नहीं संसार में, मुझसे ज्यादा ज्ञानी, मुझसे ज्यादा विद्वान, मुझसे ज्यादा धनी संपन्न, मुझसे ज्यादा संसार में वदा किसी का नहीं है, तो माफ करना गुरु की शरण में जुड़ना कितना मुश्किल काम है सोच सकते हो आप। ऐसे में जब संत आते हैं वो सब कुछ समर्पित हम जीवन में करके सेवा भाव से जीवन में आगे लग सकते हैं और अपने मन में गुरु नाम समा सके, इस रास्ते पर जोड़ने के लिए आते हैं। तो आपको दो रास्ते थोड़े आसानी से मिले हुए हैं। एक तो महापुरुषों का सानिध्य मिला हुआ है, दूसरा आपको सेवा और उनके साथ उनकी याद बनाने का बड़ा सुंदर अवसर मिला हुआ है। अब तीसरी बात क्या है कि हमें अपने जीवन में गुरु की बात को मानने का प्रयास करना चाहिए। कोई मान सकेगा ये तो बहुत बड़ी बात है, पर हमें हर पल प्रयास करना चाहिए कि वो हमें क्या कह रहा है, हम कैसे उस बात को जीवन में ला सकते हैं। कोई संत महापुरुष आपके लिए कोई बुरी, कोई अनिष्ट बात नहीं कहने के लिए आता, वो ये नहीं कहता कि आपका किसी काम से नुकसान हो जाएगा, वो सिर्फ आपके जीवन में पवित्रता और सादगी लाने का प्रयास करते हैं जिससे आप अपने जीवन में वो प्राप्त कर सके जो आपको जीवन में अभी तक नहीं मिला। और इस सानिध्य में आपको अपना समय लगाना पड़ता है। आपका समय, आपको मिला हुआ नाम, आपको मिली हुई सेवा और सत्संग के साथ ये वो तरीके हैं जिससे आप अपने जीवन में हर पल हर घड़ी गुरु नाम की कमाई से जुड़ करके आध्यात्म की तरफ बढ़ पाएंगे। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक भाई मिले, कहने लगे भैया जी आपने सत्संग लगाने तो शुरू किए पर हमें अभी तक सत्संग नहीं मिल पाया है। अब उन्होंने बहुत पहले सत्संग की तारीख मांगी थी। मैंने उनसे कहा कि भाई अगर अभी तक नहीं मिल पाया है तो आगे तो और मुश्किल होने वाली है। कारण क्या है, हमारा और किसी भी महापुरुष का हमारे जीवन में सिर्फ एक औचित्य होता है, हम सच्ची धारा से जुड़े। और वो धारा से जुड़ना अगर कारगर नहीं हो रहा तो कुछ चीजें अपने आप अपने रास्ते से हटती चली जाती हैं। सत्संग एक माध्यम है प्रभु से जुड़ने का। अगर हम आए खूब काम किए पर सत्संग से ही नहीं जुड़े, गुरुधारा से ही नहीं जुड़े, उससे जुड़ने के लिए हमने व्रत संकल्प नहीं उठाया तो हमारे जीवन में उसका उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। तो मैंने उनसे एक ही बात कही, मैंने कहा आगे आगे वो सत्संग थोड़ा कम होंगे और आगे आगे उसी से ज्यादा मौके मिलेंगे जो बात मान करके रास्ते पर चलेगा। अगर नाम से जुड़ गए हैं तो थोड़ा थोड़ा भजन सिमरन में जुड़ने का प्रयास करेगा, थोड़ा थोड़ा जीवन में गुरु के रास्ते पर चलने के लिए मन में संकल्प उठाएगा। बहुत से लोग ऐसे हठधर्मी भी हैं
वो कहते हैं कि हम क्या करेंगे, हम पे कुछ होगा नहीं, आप जाइए, आप जैसा ठीक समझिए वैसा करिए, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम सीधे सीधे ये कहना चाहते हैं, आप बोलो चाहे जितना, हम करेंगे वही जो हमारा मन करेगा। ऐसी स्थिति जब आ जाती है कि हम अपने मन के अधीन होकर के संतों महापुरुषों के आगे भी मन का खेल खेलते हैं, तो माफ करना ये जीवन ऐसे ही हाथ से फिसलता चला जाता है। इसलिए मन को ठगना पड़ता है। मन को गुरु के आदेश के अनुसार हर रोज उस रास्ते पर दौड़ना पड़ता है जिससे जीवन में निखार आए, जीवन में सुधार आए, जीवन में हम गुरु पथ के रास्ते पर चले। अब इस चीज का एक जीवन उदाहरण मैं आपको बताता हूं। मैं बहुत समय से प्रयास कर रहा हूं, हमारे जितने भी सत्संगी भाई बहन हैं उनमें एकता हो और उनमें मतभेद न हो, उनमें एकता हो और उनमें कोई भी भेदभाव न हो। क्योंकि जब तक हम अपने आप को अपनी बुद्धि से, अपनी नजर से, अपने संसार की भौतिकता से परखते हैं, तब तक हम सिर्फ अपने आप को अच्छा मानते हैं, दूसरे के अंदर दोष दिखाई देते हैं। तो मैंने कहा संस्कृत की सीधी सी परिभाषा है, अगर आप हमेशा दूसरे को गलत बोलोगे, दूसरे के अंदर बुराई ढूंढोगे, दूसरों के विकार याद रखोगे, दूसरों के पिछले बहुत समय से किए हुए गलत काम याद रखोगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप पीछे जाओगे, उस दिशा में जाओगे जहां पर आपकी मन अटका हुआ है। बहुत से भाई कहते हैं कि आज से 5 साल पहले इसने मेरा बड़ा बुरा किया था, आज से 2 साल पहले इसने मुझे बहुत बुरा बोला था, आज से 5 साल पहले मैंने इसको ये गलत काम करते हुए देखा था। तो आप पीछे की तरफ अपने जीवन को ले जा रहे हैं, और गुरु मतलब आपको आगे बढ़ने की तरफ प्रेरित करता है, आपको आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, आपको हर एक चीज जो आपको सिर्फ बुराइयों की याद दिलाए उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना है। कहां गलती हुई, कहां सीख सकते हैं हम, कैसे अपने जीवन को सुधार सकते हैं। और आज ये काम बहुत कम भाई बहन करने के तैयार है। तो मेरा संकल्प बहुत बड़ा हो गया है। मैंने स्वामी जी से इच्छा रखी थी कि स्वामी जी मैं भारत जा तो रहा हूं, और वहां जाकर के बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलना होगा जो यह कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ। आप कृपा करना कम से कम ऐसी स्थिति बनी रहे कि जिससे भी मैं जुड़ूं कम से कम वो ईमानदारी से निर्विकार आगे चलने के लिए राजी हूं। जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा ऐसे लोग बहुत मिल गए जो मन में कुछ और जबान पे कुछ था, और ऐसे लोग मिलकर के अपने स्वामी जी के मिशन को, उनके दिए हुए बहुत बड़े सेवा के मिशन पे ही गलतियां ढूंढने लगे। तो मुझे लगा ये काम बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जान चाहते हम निर्मल भाव से गुरु की सेवा में सब कुछ भूल बुलाकर आगे लगे, वहां पर कोई इस चीज के लिए प्रयास भी करने को तैयार नहीं। तो जब से मैं आया हूं, 1 वर्ष हो गया, मैंने देखा मेरा काम और मुश्किल होता जा रहा है। क्योंकि जो दूर हैं, जो भाग रहे हैं क्योंकि उन्होंने कोई स्वार्थ मन में रखा है, उनको अलग किस्म की परेशानी है, और जो साथ जुड़े हैं उन्हें अलग किस्म की परेशानी है। जो साथ जुड़े हैं वो सोचते हैं कुछ करना न पड़े, आसानी से काम हो। पर ये गुरु मत आसान नहीं, ये संकल्प से, गुरु की बात से जीवन को बड़े भारी लक्ष्य की तरफ पाने का रास्ता है। और आपको मैं एक चीज का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि स्वामी जी महाराज ने एक बात कही है, अगर आपका मन, आपका ध्यान उनकी तरफ होगा तो आपके काम में कोई अड़चन नहीं आएगी। इसलिए आपको विश्वास बनाकर रखना है, आपको पूरी धारणा से, पूरे मनोबल से गुरु की बात पर चलने के लिए बड़ा कठोर कदम उठाने के लिए तैयार रहना है। तो आपके जीवन में जब इतनी बड़ी गारंटी हो कि आपके सारे काम तो ही जाएंगे, आप कुछ करें नहीं करें, तो हमें गुरु की बात मानने में जरा सा परहेज नहीं होना चाहिए। और सबसे पहली चीज क्या है, हमें गुरु के मिशन में, सेवा के मिशन में, मानवता के मिशन में, उसके सहयोग के लिए एकजुट होना पड़ेगा। तो जो भाई बहन सोचते हैं कि हमारा एक दूसरे के साथ बैठ विरोध है,
समझ लीजिए गुरु जी का काम आप मुश्किल बना रहे हैं। जो काम एक दिन में हो जाता अब वो 1 महीने तक चला रहेगा। पहले उनके बीच के वो बैर विरोध विकार मिटाने पड़ेंगे, पहले उनके बीच के अंतर मिटाने पड़ेंगे, पहले छोटी छोटी चीजों में उलझना पड़ेगा। ऐसी तमाम चीजों में आप एक बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। वो ये कि गुरु की आज्ञा मान कर आप एक दूसरे से गुरु प्रेम स्थापित कर सकते हैं। आप एक दूसरे से एक मित्रता, एक भाईचारे की भावना स्थापित कर सकते हैं। आप समभागी होकर के सेवा के रास्ते पर सहयोगी हो सकते हैं। एक ही दिशा में जाने वाले जो कहा करते थे, दो जब अनजान लोग मिल जाते हैं तो उनमें भी दोस्ती हो जाती है, वो भी एक दूसरे के साथ एक दूसरे का सहयोग करने लग जाते हैं। हम तो एक ही गुरु के नाम लेगा, एक ही गुरु के मिशन में लगे हुए हैं। लक्ष्य भी एक है, रास्ता भी एक है और हमारे संघर्ष भी एक है। उसके बाद अगर हमने ये हठधर्मिता रखी कि हम इसके साथ नहीं, उसके साथ नहीं, उसके साथ नहीं, तो माफ कीजिए आपका हमारा दोनों का काम मुश्किल होने वाला है। और कई बार मैं स्वामी जी की एक बात याद करता हूँ। स्वामी जी कहते हुए मैंने वचन दिया है लेके तो सबको जाना है, पर कैसे लेके जाना है ये भी याद रखना है। अगर जो है बात मानी तो जो है राजाओं की तरह बिल्कुल ऐसे आराम से जाओगे, और बात नहीं मानी तो जो है घिसट घिसट के आना पड़ेगा। कष्ट भी होंगे, परेशानी भी होगी, याद भी रहेगी कि स्वामी जी मेरे से गलती हो गई, मैंने बात नहीं मानी, और आपके मन में विचार भी रहेगा कि समय भी निकल गया, आप तो कुछ कर भी नहीं सकते। तो मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहता हूँ, हमारे सामने बहुत आसान तरीका है गुरु की बात मान करके अपने जीवन को सुधार की तरफ ले जाना, और शुरुआत अपने आप से करनी है। हर एक सत्संगी भाई बहन गुरु की इस आज्ञा को मान करके अपने आप से शुरुआत करें। कैसे मैं संगठित हो सकता हूँ, कैसे मैं गुरु प्रेमियों के साथ मिलकर के सेवा के मिशन को आगे ले जा सकता हूँ, कैसे एक दूसरे की छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर सकता हूँ, कैसे एक दूसरे की कई ऐसी बातें जो स्वीकार नहीं है उसमें उसको सुझाव दे सकता हूँ, उसके सुधार के लिए मैं कैसे उसकी मदद कर सकता हूँ। तो आपके लिए बहुत बड़ा मिशन है। सेवा सत्संग सिमरन में आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। अभी जो आपको मिला है वो जो कहा करते थे वो पहाड़ में एक छोटी सी राई की तरह है, जो आपको अभी तक मिला है समझ लीजिए जरा सा आपको प्राप्त हुआ है। आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है, और उसकी सिर्फ एक शर्त है, आपको गुरु आज्ञा में अपने जीवन को, अपने बाहरी और अपने आंतरिक जीवन को हर पल एक कदम गुरु की तरफ जोड़ने का प्रयास करना है। इस मन को खाली नहीं छोड़ना है। इस मन को अगर आपने छोड़ दिया, जो चाहे सोचे, जो चाहे विचार करे, तो माफ कीजिए ये मन बुराइयों में इतना जाएगा कि इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने स्वामी जी की बात पर एक संकल्प लिया हुआ है कि स्वामी जी ने जिन जिन जीवों को नाम दिया, जो गुरु नामधारी है, इस मिशन से जुड़े, उनके जीवन में नाम प्रकट, उनके जीवन में गुरु दर्शन प्रकट, उनके जीवन में ऐसा सच्चा जीवन बने। और इस काम में आप जो चाहे वो मेरी मदद कर सकते हैं। मैं सबको तो नहीं कहता कि आप सभी मेरी मदद करेंगे, और हर एक वो भाई बहन मेरी मदद जरूर करेगा जो गुरु के मिशन में सहयोग करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध होगा, जिसने मन में स्वामी जी को बसाया होगा, जो कहता होगा कि मैं आपकी इस बात पर पूरी तरह से चलने के लिए राजी हूँ। काम आसान होगा, गारंटी मेरी है, पर चलना आपको होगा, ये संकल्प आपको लेना होगा। तो आप सब स्वामी जी के इस मिशन में, जो मानवता का मिशन है, जो सेवा का मिशन है, जो गुरु की याद और गुरु के नाम से जुड़ने का मिशन है, जो अपने जीवन में एक नेकी, एक सच्चाई लाने का मिशन है, उस पर अगर चलने के लिए राजी हो, उस पर अगर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, तो आपको मन में एक संकल्प लेना है कि हम इसमें ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन को जोड़ेंगे। और जब आप मन में सोचेंगे तो मुझे पता चल जाएगा, आपको मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये सोचेंगे भैया जी को क्या पता, अगर आप सोचेंगे भैया जी को क्या पता, डर जाएंगे, अपने हिसाब से चलेंगे, जिसको चाहे गालियां निकालेंगे, जिसको चाहे बुरा बोलेंगे,
वो भी मुझे साफ पता चल जाता है। मैं आपको साफ बताऊं, कोई छुपा नहीं है, सबके चेहरे से सारी चीजें नजर आती हैं। तो आप गुरु को संकल्प धारण करके मन में बसाइए, और मेरा पूरा विश्वास है एक बार जब आप इस काम को करेंगे, एक बार जब आप सेवा के मिशन में लग जाएंगे, तो आपकी एक एक कदम आपके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे जिसकी आपने अभी तक कल्पना भी नहीं की। तो आप सिर्फ इस बात को ध्यान रखें कि हमारा मिशन बहुत बड़ा है। हमारा मिशन हर एक जन जन तक, हर एक जरूरतमंद तक, हर एक असहाय तक, हर एक ऐसे व्यक्ति तक अपनी सेवा पहुंचाना है जहां हम थोड़ा सा भी असर, थोड़ा सा भी फर्क डाल सकते हैं। और ये सिर्फ जबानी सेवा नहीं होगी, ये सेवा होगी जिसमें हम सही मायने में कुछ प्रभाव डाल सकें, जिसमें हम अपने गुरु को हाजिर नाजिर मान करके अपने जीवन में सच में कुछ सेवा के मिशन में लग सकेंगे। तो इस सेवा का मिशन बहुत बड़ा है और आप सबकी बहुत आवश्यकता है, आप सबके जुड़ने की बहुत आवश्यकता है। और आप जितना जुड़ेंगे तन से, मन से, धन से, आप जितना भी गुरु के इस मिशन में अपना सहयोग देंगे, उतना ज्यादा ही हम स्वामी जी के इस मिशन को आगे ले जा सकेंगे। तो ये मैं आप सबसे एक उम्मीद रख रहा हूं कि आप सब लोग आज यहाँ आए हैं। और देखिए, मैंने ये बात आपसे पहले बोली थी नवंबर में कि 6 महीने कि मैं हर महीने सत्संग में आया करूंगा, पर वो बात नहीं हो पाई अभी तक। पर मेरी इच्छा है कि ऐसा हो जाए कि हर महीने में आपको यहाँ पर मिलूं, और हर महीने आप मुझसे बड़े प्रेम भाव से सेवा और सत्संग की चर्चा करें, जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। पर एक चीज है, मैंने फिर से बोली, सिर्फ यही एक चीज रुकावट है कि 1 से 6 महीने दोबारा न बन जाए, और वो है कि आपको एक साथ मिलकर बैठना होगा। अगर आप एक साथ नहीं मिल बैठेंगे तो 1 महीने से फिर 6 महीने लगेंगे, और 6 महीने से 6 साल न लगे। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा, पर जो है आप अगर एक साथ एकजुट होंगे तो मेरे जीवन में से जो कुछ भी बन पड़ेगा वो सब आपके लिए है। और अगर आप खुद नहीं लगेंगे तो फिर आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए उस जगह जाने में ज्यादा आनंद है जहां कोई एक व्यक्ति बैठकर अपने मालिक को याद कर रहा है, और बजाय उस जगह जहां सब बहुत सारे लोग हैं और एक दूसरे को देख करके राजी नहीं है। तो हमें गुरु प्रेम बढ़ाना है, गुरु की सेवा में लगना है, उसका संकल्प लेना है। तो मेरा आप इसमें सहयोग करेंगे, ऐसी मुझे बहुत कामना है। 1-2 बातें और हैं मैं आपके सामने रख रहा हूँ, थोड़ा सा समय आप मुझे और देंगे। अभी फरवरी का आखिरी भंडारा हुआ था जब हमने अपने हुजूर की याद में मनाया। उसके बाद अप्रैल में भंडारा करने की मेरी बहुत इच्छा थी, संडीला संस्कृपाल नगर में बने, पर वो दुर्भाग्य अभी है कि वो व्यवस्था अभी नहीं बन पा रही है। भंडारा या गुरु की याद वही बन सकती है जहाँ गुरु प्रेम है, जहाँ लोग एक दूसरे की सेवा के लिए तत्पर हो, जहाँ एक दूसरे को खुद सेवा करके वो राजी हो, खुश हो, अपने मालिक की याद है। तो ये परिवेश, ये माहौल बनना बहुत आवश्यक है। अब सितंबर का भंडारा आने वाला है, धीरे धीरे हम लोग मई के महीने में है, 2-3 महीने कैसे निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। सितंबर का भंडारा आने वाला है, और बहुत से भाई बहन मुझसे कह रहे हैं कि भंडारा यहाँ दे दीजिए, वहां दे दीजिए। अभी शामली भाई बहन कह रहे थे, स्वामी जी कह के गए थे शामली में भंडारा दे दीजिए, फिर उसके बाद खटोली के भाई कहने लगे यहाँ भंडारा दे दीजिए, फिर राजस्थान वाले कह रहे थे हमारा को भी एक भंडारा दे दीजिए। तो मांग तो सब रहेगी, पर मैं सोच रहा हूँ कि भंडारा हम वहां देंगे जहां पर सब लोग गुरु की आज्ञा में एकजुट होकर बैठेंगे। तो मैं घोषणा कुछ नहीं कर रहा, आपके पास 2-3 महीने साबित करने के लिए कि आप भंडारा लेने के लिए तैयार हैं, और अगर तैयार है तो आपके पास 2-3 महीने दिखाने के लिए कि आप पूरे मन से एकजुट होकर के गुरु की सेवा, गुरु की याद और गुरु के मिशन में अपना समय देंगे। तो ये छोटी सी बात है। भंडारा जो सपूजी महाराज के जन्म दिवस का है, वो आप सबके बीच में हो या कहीं भी हो, उसकी सिर्फ एक पैमाइश है कि खूब एकजुट होना है और हर एक काम में दूसरे की बुराइयां
छोटी छोटी त्रुटियां भूल करके एक दूसरे की अच्छाइयों के साथ रहना है। तो ये एक छोटी सी बात है, उसकी घोषणा मैं बाद में करूंगा कि भंडारा कहाँ होगा, पर यहाँ होगा नहीं होगा ये आपके हाथ में। आप चाहेंगे तो आप उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। एक दूसरी बात और है, अभी थोड़ी देर पहले श्याम जी आने के लिए कह रहे थे कि स्वामी जी ने बहुत संगत भेज दी, तो मेरा दिल तो नहीं माना इस बात से कि स्वामी जी ने बहुत संगत भेज दी। अभी तो कमी भेजी, अभी घर से एक ही आदमी निकल कर आया है। तो मेरी इच्छा ये है कि आने वाले सत्संग आप ज्यादा से ज्यादा समय, अगर मासिक सत्संग हो रहा है आपके पास 3-4 महीने, सितंबर के भंडारे में ऐसी स्थिति बन जाए कि जिसको भी नाम मिला है वो घर छोड़ दे और वो स्वामी जी की याद में स्वामी जी के भंडारे में हो, तब मैं कहूंगा कि हाँ स्वामी जी ने बहुत संगत भेज दी। जब सेवादार थक जाएंगे, जब काम हो नहीं पाएंगे, जब अवस्था फैलेगी, तब हम बैठ के याद करेंगे स्वामी जी को कि अब आपने बहुत संगत भेज दी। तो श्याम जी आई तो नहीं भेजी। तो ये छोटी सी सूचना और है कि जो लोग घर बैठे हैं सोचते हैं एक आदमी चला जाए तो काफी होगा, मेरे लिए काफी नहीं है। आपको घर से निकलना भी होगा और सत्संग में अपनी हाजिरी लगानी होगी। तो इसके लिए पूरा मन बनाइए कि जिस दिन सत्संग हुआ करे उस दिन आप घर से ज्यादा लोग गुरु के लिए एक दिन अंदर जरूर करें। और सितंबर तक अगर आप ऐसा कर दें तो फिर आप पूरी तरह निश्चिंत रहें, उसके बाद हर तरीके से आपकी बात मानी जाएगी, और उससे पहले नहीं। अब एक बात और, अभी अनाथ सेवा चल रही है, बहुत से भाई बहन अनाथ सेवा इकट्ठी कर चुके हैं, बहुत से लोगों को और लानी भी है। अनाथ सेवा इस बार हर एक भाई बहन की सेवा हम प्रयास कर रहे हैं अपने संगीला आश्रम में और वहाँ के आश्रम की व्यवस्था को सुधारने के लिए। आपको पता है संगीला आश्रम में हमारे कौन से भाई बहन रहते हैं जो इस वक्त समझ लीजिए ऐसे हैं जैसे 32 दांतों के बीच में जीव होती है, चारों तरफ लोग ऐसे आपदाई लगे हुए हैं जिनके बीच में वो बेचारे भाई बहन अपने कष्टों में, परेशानियों में स्वामी जी का नाम लेकर रह रहे हैं। कल एक भाई आए मेरे पास, मुझे एक बात उनकी बहुत अच्छी लगी। वो आए और आकर कहते हैं कि भैया जी मैं थोड़े से पैसे देना चाहता हूँ, हमारे संगीला भाई बहन जो रह रहे हैं उनकी कुछ सेवा में लग जाए। एक भाई ने इतना सोचा कि हमारे वो भाई बहन इतने तकलीफ में रह रहे हैं तो उनके लिए हमारा भी कुछ दायित्व है। तो ऐसे हमारे भाई बहन वहाँ रह रहे हैं, बहुत परेशानी में है, और जब तक ये व्यवस्था नहीं सुधरती हमें उनको पूरा मनोबल देना है, उनको पूरा हिम्मत और साहस देना है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप अलग से पैसे भेजने लगे और ये व्यवस्था के काम शुरू कर दें, पर एक चीज जरूर है कि हमें तन से, मन से और अपने मनोबल से हर तरीके से उनके लिए तैयार रहना है, ताकि वो जो गुरु घर की रक्षा में अपना सब कुछ दिए बैठे हैं उनके और हमारे जो एक मिशन है स्वामी जी की जो सत्संग की भूमि है वो सुरक्षित रहे, और सिर्फ सत्संग के माध्यम में खर्च हो, लोग उस पर अपनी अधिपत्यता, अपना अधिकार जता करके कल को उससे बेचने के खरीदने के विचार में सोचे, ऐसी स्थिति भी ना आने पाए। तो इसके लिए हमें अपने भाई बहनों को सहयोग करना है, मनोबल करना है। तो इसके लिए जो भी अनाथ सेवा इस वर्ष जमा हो रही है, तो सारी अनाथ सेवा चाहे किसी भी रूप में, अगर आप सभी प्रेसिडेंट जो अलग अलग क्षेत्रों में सेवा जमा कर रहे हैं वो सब एक जगह जमा करें, फिर उसके बाद एक निश्चित जगह उसको या तो बेच करके उस सेवा की रसीद हमसे कटा लें और वो सेवा सब संगीला जाती है। तो अनाथ सेवा जहाँ भी हो, पीलीभीत, बरेली, आसपास के क्षेत्रों में जहाँ भी अनाथ सेवा होती है वो सेवा आप सब लोग जल्द से जल्द जमा कर लें, उसकी रसीद आप मुझसे कटा लेंगे, और वो सारी सेवा इस बार संगीला आश्रम में हमारे भाई बहनों के आजीविका, उनके सहयोग, उनके थोड़ा सा मनोबल बढ़ाने के लिए हम भेजेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप जितने भी भाई बहन सेवा कर रहे हैं और जितने भाई बहन सेवा कराने में सहयोग कर रहे हैं, गाँव गाँव जा रहे हैं,
उन सबको ये मनोबल मिले कि जल्द से जल्द ये कार्य